हाय कोडर्स। तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। अभी हम लोग हमारे हेडर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम लोग जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी विल क्रिएट दिस सेक्शन एंड दिस वन। ठीक है, लैंडिंग पेज हम लोग अपना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे नैव बार से। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड की ओर। तो यहाँ पे मैंने डिव ले लिया है हेडर के लिए, जिसमें क्लास मैं ले रही हूँ बीजी इंडिगो 100। ठीक है, ये कलर है, ये जो कलर दिख रहा है वो उसी का कलर है। तो यहाँ पे मैं एक डिव ले रही हूँ। ये जो नया बार है, सबसे पहले हम लोग ये नया बार बनाएंगे। ओके, सो डिव, इसका हाइट मैं लेती हूँ 15 VH। 15 VH। ओके, ये ऐसा नहीं ले रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो ये कस्टमाइजेशन आप बिल्डिंग क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। टेलविंग में यही खासियत है कि आप अपने ओन वैल्यूज भी दे सकते हैं। बस उसका सिंटेक्स ये है कि एच, ये देखो एच मतलब हाइट, बाकी की ये है बिल्ट इन वैल्यूज। लेकिन मुझे अपना खुद का चाहिए तो आई विल राइट हाइफन स्क्वायर ब्रैकेट और अपना कस्टम वैल्यू, बस तो वो ले लेगा। ठीक है, आपको टेलविंग के ऊपर अलग से कोई क्लासेस चाहिए हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। इसमें मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल क्रिएट वन मोर डिव, जिसका क्लास होगा फ्लेक्स। ये सब बाद में ऐड करते, पहले HTML में लिख लेती हूँ। H1, इसके अंदर रहेगा एक स्पैन, जिसमें लिखा रहेगा राइस एंड थर्ड राइस मील। यहाँ पे एक आइकन रहेगा जिसका नाम रहेगा क्लास फाफा। आप वो वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, फॉन्टासम के वेबसाइट से। फा सॉलिड, फा बाउल राइस। तो चलिए देखते हैं कितना मिला है। ये देखिए कलर आ गया इंडिगो का, एंड ये है हमारा लोगो का नाम। देन उसके बाद हम लोग यूज करेंगे नाउ, ये हो गया फ्लेक्स। फ्लेक्स तो नहीं लिखा ना, बट ठीक है। एक और काम कर सकते हैं। एक काम करते हैं ना, इसी को नैव लिख लेते हैं, फिर डबल डबल क्यों ही लिखना है। नैव, इसके बाद इसमें आएगा यूएल। ये देखिए इतना आ गया हमारा, राइट। तो HTML तो बन गया ना। व्हाट वी वांट दिस काइंड ऑफ CSS वी वांट टू अप्लाई। तो चलिए अभी CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज दिस, एक के नीचे एक आ रहा है। ठीक है, तो इसको साइड बाय साइड करेंगे। यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक, राइट। ऐसे दो पार्टीशन चाहिए, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन। तो ये कैसे होगा, एनी गेसेस? करेक्ट। तो ये होगा हमारे फ्लेक्स प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास, इसको लिखेंगे फ्लेक्स। ये देखिए साइड बाय साइड आ गया होगा, आ गया, बढ़िया। यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन। बढ़िया, बिटवीन भी हो गया। अब हमें इसको विड्थ देंगे हम लोग, विड्थ ये होगा 80%, ज़्यादा नहीं, बड़ा चाहिए मुझे 80%। एंड MX ऑटो, जिसकी वजह से वो सेंटर में आ जाए। करेक्ट। अब हमें टॉप से थोड़ा सा
गैप चाहिए, तो मैंने ये दे दिया इस तरीके से। बढ़िया, इतना हो गया। तो या अब हम लोग राइस को क्लिक करेंगे, हमारा लोगो है तो इसको लिखेंगे क्लास। इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देंगे 3 एक्सएल। 3 एक्सएल मतलब देखो दिया हुआ 30 पिक्सल, 1.85 सब बिल्ट इन चीजें हैं, ठीक है। ये देखो हो गया बड़ा। देन फॉन्ट बोल्ड, बोल्ड, और एक फॉन्ट जो है गूगल फॉन्ट हमारा जो है कस्टमाइज्ड है, राइट, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लगे। ये है मेरा फॉन्ट टेक टेक्टर, देखते हैं इम्प्लीमेंट हुआ है। ये देखिए आ गया, बढ़िया लग रहा है। इसको कलर दे देंगे, कलर इसमें दिया जाता है टेक्स्ट, और बाकी आपको जो कलर चाहिए वो एंड वो सजेशन में आ जाएगी। यहाँ पे मुझे 400 का शेड चाहिए, ये देखो आ गया, बढ़िया। अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन आ गया। थोड़ा सा गैप चाहिए, व्हाट आई विल राइट अंडरलाइन ऑफसेट 4, इतना बन गया। अब हम लोग ये जो बाउल है, बाउल का कलर क्या है, ये है राइट, तो ये कलर में हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आई आइकन दिख रहा है राइट, तो इसको दे देंगे टेक्स्ट इंडिगो 500। तो ये देखिए बन गया होगा। सो आवर आइकन इज रेडी, एग्जैक्ट आइकन रेडी है, ठीक है। अब इसको हम लोग सेट करेंगे हमारे नाबास को। नाबास कैसे, इस तरीके से। तो चलिए नाबार की तरफ, यहाँ पे दे देंगे सबसे पहले, सबको एक साथ देंगे कंट्रोल के साथ, कर्सर रखेंगे तो आ जाएगा। ये शॉर्टकट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोग को कई बार, तो नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। तो ये हो गया गैप एंड अपर केस, सब ब्लॉक्स में चाहिए। एंड फॉन्ट मीडियम विथ फॉन्ट ग्रे, सॉरी टेक्स्ट ग्रे ऑफ 700, ठीक है। देखिए आ गया, बढ़िया, एग्जैक्ट नाबार हमारा बन चुका है, करेक्ट। बढ़िया। अब एक और चीज करते हैं, जब स्क्रीन हमारी छोटी होगी तो हमें कुछ इस तरीके से तो नहीं चाहिए राइट। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, लोगो, और वो बार्स रखेंगे, तो वो भी हम लोग अभी बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे जो है, तो ये जो है एज इट इज रहेगा, सो आई एम कॉपिंग इट। तो यहाँ पे डिव ले लेती हूँ पहले फ्लेक्स करके, उसके अंदर ये रहेगा पूरा। यहाँ पे भी रहेगा जस्टिफाई, ये पूरा सेम रहेगा। ओके, डबल को डबल बार हो गया है इसमें। और यहाँ पे ये सब ठीक है, बस यहाँ पे एक वेरिएशन आएगा, डॉटेड डेव, यहाँ पे एक आइकन लग जाएगा आई क्लास फा सॉलिड बार्स, फा बार्स। तो आप देखेंगे अब स्क्रीन पे, ये देखो, ये हमें छोटे स्क्रीन पे चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो इसको अभी देखो, यहाँ पे आप मीडिया क्वेरी भी मैं आपको बताती हूँ, इतना सिंपल है। ट्रेडिशनल सीएसएस में क्या @ मीडिया स्क्रीन ये सब लिखना पड़ता था राइट, अब टेलविन के थ्रू देखिए कितना इजी वे में हो जाएगा ये। तो ये मुझे हिडन चाहिए बाय डिफॉल्ट, ये देखो हाइड हो जाएगा, हाइड हो गया। लेकिन फ्लेक्स कब होगा, जब स्क्रीन की साइज थोड़ी बड़ी होगी, ये बड़े होने पे दिखेगा, ये देखो दिख गया, छोटा होने पे हाइड। सेम, ये बड़े होने पे ये वाला हाइड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग और चीज़ें दे देते हैं, टेक्स्ट टू एक्सेल थोड़ा सा बड़ा, टेक्स्ट इंडिगो दैट इज 500। ओके, तो ये तो बन गया। और एक चीज करनी है
कि बड़े स्क्रीन पे अब ये ना दिखे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखे, बाय डिफॉल्ट हिडन और एमडी पे फ्लेक्स। सेम इसके ऊपर भी लगाएंगे हम लोग कि एमडी पे हिडन, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स, लेकिन एमडी पे हिडन। ये देखो अब नहीं दिखेगा, बड़े स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, जैसे छोटा किए दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे साइड बार ओपन होगा। ठीक है, तो वो साइड बार भी हमें अभी बनाना पड़ेगा। तो साइड बार बनाने के लिए कुछ नहीं, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे एंड सबसे ऊपर डेव के सबसे ऊपर जो है वहाँ लिख लेंगे डेव। इसके अंदर ये कॉपी कर देंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आ गया है। मैं इसको ऐसे छोटा कर देती हूँ, इजीली दिखेगा हम लोग को। ठीक है, तो कहाँ गया है, यहाँ पे मैंने लिखा है। इसी के अंदर एक और डेव रहेगा, डेव। इससे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लास। क्लास रहेगा फिक्स्ड, बीजी इंडिगो 500। पहले बैकग्राउंड दे देंगे। बढ़िया। टॉप 0, बॉटम 0। ये देखो बन गया, नाइस। तो उसके बाद हम लोग देंगे इन सबको ब्लॉक, क्योंकि एंकर टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, इनलाइन। करेक्ट, तो इसको दे देंगे ब्लॉक। तो ये बन गया है ब्लॉक। यहाँ पे इसको दे देंगे विड्थ। विड्थ होगा विड्थ में फिलहाल 1/2 रख रही हूँ, 50%। इतना ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट। उसके बाद या इसका कलर्स हम लोग बनाएंगे। कलर्स क्लास हो गया अपर केस, फॉन्ट मीडियम, टेक्स्ट वाइट, P10। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर ना हम होवर भी लगा सकते हैं। चलिए होवर लगा देते हैं, देखिए कितना सिंपल है। होवर लिख देंगे, कोलन दे देंगे, दैट्स इट। फिर इसका आपको जो लगाना है वो, लाइक BG वाइट। फिर से होवर लिखना पड़ेगा। अगर आपको दो चीजें देनी है तो बार बार जैसे ही क्लास खत्म हुआ फिर से होवर लिखो, फिर वो चीज लिखो। आप एक साथ कंबाइन करके नहीं लिख सकते। ठीक है, तो होवर कोलन BG वाइट का होगा, साथ में टेक्स्ट इंडिगो 500। ये देखिए काम किया। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है इनलाइन ब्लॉक देंगे तो बेहतर रहेगा। इनलाइन ब्लॉक, ये देखो। सो हर जगह वही कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये क्या हुआ, अच्छा इनलाइन ब्लॉक दिया इसलिए। ठीक है, या फिर और सबसे बढ़िया चीज हम लोग कर सकते हैं, P टैग दे देती हूँ, उसके अंदर डाल देते हैं सब, बढ़िया रहेगा। P टैग, कुछ इस तरीके से। तो हो गया सारे हमारे। ये देखो होवर भी लग गया बढ़िया से। इसको चाहे तो आप लोग और राउंडेड वगैरह सब दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं होवर, फिर से होवर पे ही ना, होवर
राउंडेड, देखो राउंडेड मतलब बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 2xl, इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं फिलहाल वो नहीं दे रही हूँ, मुझे स्क्वायर ही ठीक लग रहा है, ठीक है। ओके, ये टेक्स्ट वाइट नहीं हुआ है, ओके, क्योंकि मैंने, ओके, यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये वाइट दिख रहा है। अब एक और चीज बाकी है, दैट इज व्हाट वी से, एक सेकेंड, अगर मैं इसको ब्लॉक रखती तो कितना लेगा, इतना बड़ा लेगा। ब्लॉक ही सही लग रहा है, फिर पी टैग की जरूरत नहीं है अगर मैं ब्लॉक रख रही हूँ तो, बट ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, अब एक क्रॉस बनाना है, ठीक है, ये जो डिव रखा है ना, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्लोज बटन। तो यहाँ पे लगेगा आई क्लास फा फा क्लोज, ये देखो क्रॉस बटन आ गया, राइट। इस डिव से हम लोग इसको कर देंगे टेक्स्ट अलाइन एंड। तो टेक्स्ट अलाइन एंड, टेलविंग में कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट एंड या फिर टेक्स्ट राइट, ये देखो आ गया। थोड़ा सा मुझको पैडिंग चाहिए, तो P-(2) -5, ये बेहतर है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट वाइट, और साइज बड़ा करेंगे टेक्स्ट XL, ये देखो बन गया, करेक्ट। P5 की जगह P10 की जगह P5 काफी है, P of Y5 PX of 10। तो ये रहा हमारा साइड बार, सिंपल सा, ठीक है। तो ये कब दिखेगा अगेन, छोटे स्क्रीन के लिए, तो इसको भी वही लिखना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट फिक्स रहेगा, लेकिन फिलहाल हम इसको हिडन कर रहे हैं, हम लोग इसको बाद में, इसके ऊपर हम लोग ये जैसे क्लिक करेगा ये ओपन हो, वी विल राइट इट लेटर। तो अभी मैं इसको 0 कर दे रही हूँ, तो ये वैसे भी नहीं दिखेगा, 0 एंड ओवरफ्लो हिडन, अब नहीं दिखेगा कुछ भी, ये देखो, यस, ओवरफ्लो हिडन कर दे, क्योंकि विड्थ 0 कर दिया, ठीक है, लेकिन कंटेंट है वो तो ओवरफ्लो हो गई ना। देखिए अगर मैंने विड्थ भले 0 कर दिया, लेकिन कंटेंट तो दिखेगा ही, जैसे क्रॉस दिख रहा है, तो उसको हटाना है, ये देखो सब दिख रहा है। तो इसलिए मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया कि विड्थ के बाहर कोई भी चीज़ें जाए, अगर जाती है तो उसको हाइड कर दो। हाँ, टेस्ट करें, ओके। तो इसका विड्थ कब बड़ा होगा, छोटे स्क्रीन के लिए, तो ये हम लोग बाद में लिखेंगे, पूरा जीएस एक साथ लिखेंगे। आई होप इतना क्लियर है, नया बार तक आप लोग का क्लियर है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे हेडर सेक्शन की तरफ। ये जो है ये वाला सेक्शन बनाएंगे एंड ये वाला बनाएंगे। तो, तो चलिए कोड की ओर बढ़ते हैं। हम्म तो अब हम लोग लिखते हैं डिव, यहाँ पे लैंडिंग पेज रहेगा हमारा। तो ग्रेड ले लेते हैं, ठीक है, 2 ग्रेड लेंगे, ताकि वो साइड बाय साइड है, इक्वल 2 कॉलम्स ले लेंगे। ग्रेड ग्रेड कॉल्स 2 इतना ले लिया। जस्टिफाई बिटवीन, साइड बाय साइड रहेंगे, आइटम्स सेंटर रहेगा और इसका स्क्रीन
हाइट ले लेते हैं 85 VH। और विड्थ सबका देखो, एक अलाइनमेंट होना चाहिए, राइट? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक अलाइनमेंट है। हम्म एक अलाइनमेंट है, राइट? ये लाइनिंग जो दिख रहा है, दिस इज द विड्थ। एक विड्थ में मैंने बनाया है, तो इसलिए हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे विड्थ लिख लेंगे। सो विड्थ कितना लिया था? विड्थ 80% लिया था, ठीक है, 80%। और एम एक्स ऑटो ये लेआउट बना है कि नहीं चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अभी के लिए देती हूँ बीजी रेड। आप लोग देख लेंगे, ये देखो बन गया। यस, इसी में हम लोग अपना कोड करेंगे। ये देखो, ये है इक्वल। हम्म तो इसी में हमें पूरा लेआउटिंग करना। इस तरीके से ना आपको बॉक्सेस इमेजिन करने होंगे कि बॉक्स बाय बॉक्स चल रहे हैं, फिर ये वाला बॉक्स भरेंगे, फिर दूसरा वाला बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें इजी लगेगी। तो यस, अभी कलर हटा देती हूँ मैं फिलहाल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट पार्ट। तो दो डिव लगेंगे सेपरेट, एक में इमेज रहेगा और एक में कंटेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इमेज पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो इमेज पार्ट में है इमेज, डेफिनेटली एन इमेज। तो इमेज में क्या करेंगे हम लोग, एक विड्थ ले लेते हैं। क्लास विड्थ होगा अगेन 1/2, 50% ले रही हूँ, ठीक है। MX ऑटो बीच में चाहिए, MX ऑटो, ठीक है, इतना काफ़ी है फिलहाल। इसके अंदर मेरा इमेज रहेगा। फिर से एक डिव लेती हूँ। क्यों लिया है मैं बताऊंगी आपको अभी। इमेजेस फ्राइड राइस आ गया 50%, बढ़िया। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं दिस पोर्शन, दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी पोर्शन। ये जो दिख रहा है ना हाफ सर्कल, वी विल क्रिएट इट, ठीक है। तो इसका हाफ सर्कल बनाएंगे, कुछ नहीं हमें क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इसको एक रिलेटिव दे देती हूँ। रिलेटिव इसके बिहाफ में बनाना है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा एफ फुल, ये इसका विड्थ फुल रहेगा, क्योंकि जितना ये रहेगा उतना इसको रखना है। ये क्लास भी रहेगा और इस पर क्लास पे भी रहेगा विड्थ फुल। जितना उसका पेरेंट उतना ये इमेज, विड्थ फुल, ये भी फुल। अब हम बनाने जा रहे हैं डिव, इसको रहेगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। इसमें एब्सोल्यूट रहेगा, इसको हम देंगे एक क्लास में दे रही हूँ, ध्यान से याद रखिए, क्लिप हाफ, क्लिप हाफ करके दे रही हूँ। ये क्या है अभी पता चल जाएगा आपको। तो अभी मैं जो हमारा input डॉट CSS है इसमें जाके एक्स्ट्रा कर, ये कस्टमाइज्ड है इसलिए मैं इसको अलग से लिख रही हूँ। इसमें मैं लगाऊंगी क्लिप पाथ, ठीक है। क्लिप पाथ लगाऊंगी, एक रेक्टेंगल लूंगी, रेक्टेंगल का एक कॉर्नर मेरे को हाफ सर्कल में चाहिए। देखो दिख कैसे रहा है, सर्कल दिख रहा है ना। तो एक रेक्टेंगल है, इमेजिन द रेक्टेंगल, उसमें से ये पोर्शन कुछ नहीं रहेगा, मैं इतना ले रही हूँ रेक्टेंगल, और ये वाला कॉर्नर जो है राउंडेड चाहिए, बस ये हमें बनाना है। वी कैन डू इट विद द क्लिप पाथ। क्लिप पाथ इसमें लेंगे इंसेट, इंसेट मतलब रेक्टेंगल। इसके पैरामीटर्स होते हैं टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। सो 0 0 0, यहाँ से होगा 50%। अभी इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, कहाँ गया, हम्म इसको देते हैं बीजी इंडिगो, इंडिगो। अभी मैं फिलहाल चेक करने के लिए 300 दे देती हूँ, पर्पल। तो ये रिफ्लेक्ट
नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? लेट मी चेक। डीबग करते हैं, ठीक है, डीबग करेंगे इसको। तो ये के बैकग्राउंड रेड नहीं दिया है, ओके। मुझे रीजन मिल गया है, बट स्टिल लेट्स सी डिस्प्ले नाम, ठीक है। कोड में चलेंगे। ये होगा सबसे ऊपर z ऑफ 10, ठीक है। एक रीजन है, आप पकड़े हैं कि नहीं बताइए, इसको विड्थ दिया ही नहीं हमने। यही होता है डिबगिंग। और हाइट भी नहीं दिया है, हाइट और ये सब नहीं देंगे तो कैसे काम करेगा, राइट। फुल -z -10, तो ये काम करना चाहिए, देखो परफेक्ट, इट्स वर्किंग। बट ये राउंडेड नहीं आया, बट यस एटलीस्ट अपीयर हुआ है। हम लोग चेक करते हैं राउंडेड क्यों नहीं आया है। ओके, top left, let me try this. Insert clip path, insert clip path है ना, insert है 0%, 0%, 0%, 50%। तो ये राउंडेड क्यों नहीं हुआ? ओके, बॉर्डर रेडियस 50% हो गया, सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया, बॉर्डर रेडियस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो लेफ्ट से ये पोजीशन है, ठीक है। जीरो मतलब जीरो, यहाँ पे जीरो। लेट मी एक्सप्लेन यू। जीरो अभी ये एक है, तो ये हो गया 0.0, यहाँ से शुरू हो रहा है, सपोज यहाँ से जीरो शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा कि लेफ्ट से यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप से जीरो, ये हो गया राइट से जीरो। मतलब टॉप से जीरो ही रहेगा, राइट से जीरो मतलब एकदम कॉर्नर पे आ गया। तो यहाँ पे बन गया वो पॉइंट। फिर क्या कहा, टॉप, राइट, बॉटम, बॉटम से जीरो मतलब यहाँ तक रहे वो, मतलब ये इतना लाइन बन गया। फिर बोला कि लेफ्ट से 50% मतलब बीचों बीच रहे। सपोज ये राइट इतना बन रहा है, तो यहाँ से लेफ्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक बन, ऐसा स्क्वायर बन गया, उसको मैंने दे दिया रेडियस। तो इस तरीके से बन गया, सिंपल। ओके, तो चलो चलते हैं कोड की तरफ। इस तरीके से हमें देखिए डिबगिंग करते आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो हाउ टू डिबग द थिंग्स, ओके। यहाँ पे लिखेंगे राउंडेड राउंडेड 50%। ये भी कस्टमाइज है इसलिए। और ये जो है थोड़ा बड़ा हो गया ना इमेज, इसलिए हम इसको स्केल डाउन कर देंगे थोड़ा सा 90 पे, तो वो अच्छे से दिखेगा। ये देखो, दिख गया, सी वर्किंग, इट्स वर्किंग ग्रेट। बट ये क्या, आई थिंक थोड़ा सा स्कोप इसका हिल गया। दैट इज, ये पूरा किसके अंदर रहेगा, इतना सब जो हम लिखे हैं इसके अंदर रहेगा, ये हेडर के अंदर रहेगा सब। अब देखो बन गया, सी एग्जैक्ट। तो ये बन गया। थोड़ा सा डार्क है, इसको डार्क कर देते हैं। देखा कितना आसान था, आप लोग भी इसको ट्राई करिए। तो हम लोग अभी इस वाला साइड का हम लोग करेंगे, दैट इज अ कंटेंट पार्ट। तो एक डे वो ऑलरेडी हम लोग छोड़ के रखे थे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे H1 मीन
एक सेकेंड। मील ऑफ राइस। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको हम लोग साइज लेंगे क्लास टेक्स्ट 5 XL। फॉन्ट हमारा देंगे टेक्टूर। टेक्स्ट कलर देंगे इंडिगो 500। फॉन्ट सेमी बोल्ड। ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे, बड़े स्क्रीन के लिए बना ले रहा है, छोटे स्क्रीन का हम लोग बाद में देखेंगे। तो इतना ठीक है। तो मील ऑफ राइस तक ठीक है। अब हमें राइस के ऊपर देखो ये पत्ता दिख रहा है, वी हैव टू ड्रॉ दिस वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज आई है, आई का लेआउट है, तो इसको एक रिलेटिव देंगे जिसके अंदर ये जो लीफ है ये रहेगा एब्सोल्यूट। ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट जो है ये आई के बिहाफ में यहाँ पे हम इसको पोजीशन करेंगे, ये वाले लीफ को। समझ में आया क्या करना है? ओके। तो जैसे ये राइस है तो इसको यहाँ से कर देंगे सेपरेट। यहाँ पे लिख देंगे डेव। ठीक है। जिसमें होगा आपका आई, यहाँ पे होगा आई सिंपल, जो कि क्या होगा, आई एक बॉक्स की तरह इमेजिन करिए जो कि रिलेटिव है। ठीक है। और उसी के बिहाफ में उसी का चाइल्ड क्या है, एक डेव आपका सीडलिंग। सीडलिंग जो लीफ दिख रहा है ना वो। तो यहाँ पे रहेगा क्लास फा सॉलिड फा सीडलिंग टेक्स्ट ग्रीन 500। तो देखते हैं आया है, ये देखो आ गया करेक्ट। अब हम इसको लिखेंगे क्लास एब्सोल्यूट। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट रहेगा, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ। एब्सोल्यूट टॉप से 0 कर देते हैं पहले, राइट से भी 0 कर देते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें एक इसमें अलाइंड हो। लेट मी डू वन मोर थिंग। जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस मैं सब हटा रही हूँ। ठीक है। तो यस, तो इनको मुझे सबसे पहले देना पड़ेगा फ्लेक्स ताकि ये एक लाइन में दिखे। परफेक्ट। अब हमें ये जो टॉप है टॉप से थोड़ा ऊपर चाहिए, मतलब माइनस में जाएगा। करेक्ट। तो मैं कस्टमाइज देती हूँ, -10 पिक्सल देकर देखते हैं। ओके। 12। ओके 20 देखती हूँ डायरेक्ट। यस ये परफेक्ट है। और राइट में भी माइनस देते हैं, -13 पिक्सल। इसको बड़ा स्क्रीन। ओके। और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट 4 XL। परफेक्ट। ये देखो बन गया हमारा, राइट। ऐसे हमें चाहिए था, एग्जैक्ट वैसे ही बना है। बढ़िया। अब इसका थोड़ा सा ना शैडो दे देते हैं हम लोग। ये जो टाइटल है उसको ड्रॉप शैडो। ठीक है। अब हम लोग बस ये वाला कंटेंट लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ। ठीक है। ये डिव यहाँ खत्म होता है इसका, ये डिव इसका है तो ये यहाँ खत्म हो गया। इसी के नीचे रहेगा पी। उस पर लिखेंगे एक सेकेंड, ये वही रहेगा या फिर मैं इसको फॉर्मेट कर लेती हूँ तो आइडिया आ जाए। ये H1 पूरा डिव इसका है। एक और डिव लेती हूँ, डिव डिव एंड ये इसके अंदर टाइटल, उसी के अंदर मेरा रहेगा पैराग्राफ। तो ये देखिए लॉरम 50। तो ज़्यादा हो गया तो लॉरम 20 लेकर देखते हैं।
कितना है इसमें? 10 crore, 10 crore I think, around 30 ना। ठीक है। रुकिए रुकिए, मैं थोड़ा सा और कम ले लेती हूँ टैक्स। ठीक है, इतना हो गया। थोड़ा सा गैप चाहिए है तो मैं यहाँ से लेती हूँ py ऑफ 7। तो ये गैप मिल गया है, 7 ले, या फिर थोड़ा और कम कर सकते हैं। आई थिंक कम कर देंगे तो बेहतर रहेगा, p5 कर देते हैं। ठीक है, p5। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे बटन, बटन जिसका नाम रहेगा ऑर्डर मील। ठीक है, ऑर्डर द मील, ऑर्डर द मील। इसको देंगे क्लास bg red 400, text white px5 py2 mt5 दे देंगे। बढ़िया। ठीक है, और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देंगे राउंडेड टू एक्सेल, राउंडेड, राउंडेड फुल दे देते हैं, बेहतर होगा। ये फुल और शैडो एक्सेल, शैडो यस। सो आई थिंक इट इज इनफ नाउ। ये काफी अच्छा बन गया है, बढ़िया लग रहा है एकदम। इसको चाहिए तो ये जो था इसमें हम लोग 30 लॉरेम, बढ़िया। ठीक है, तो टेक्स्ट बन गया, सब बन गया। अब एक और चीज बची है, ये कैरेट, सॉरी ये चिली और ये लीफ को रखना। काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं इसको भी फटाक से। तो ये कहाँ शुरू हो रहा है ये बैनर? ये तो नाबार है, तो बैनर हमारा शुरू हो रहा है कुछ इधर, लैंडिंग पेज। यहाँ पे लिख देती हूँ लैंडिंग पेज। ठीक है, यहाँ शुरू हो रहा है राइट, तो हमें उसी के बिहाफ में सब लिखना है। तो इसको मैं लिख रही हूँ रिलेटिव, इसी के बिहाफ में बनाना है ना, इसलिए रिलेटिव, और इसी के अंडर में सब चीजें रहेंगी। डिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बन गया। दो चाहिए मुझे, एक चिली के लिए और एक लीफ के लिए, तो दो एब्सोल्यूट वाले लीव ले लिए। यहाँ पे लिख लेती हूँ आइकन का क्लास, क्लास फा सॉलिड, फा सॉलिड फा लीफ। ये देखिए आया है ये। ठीक है, इसको हमें प्लेस करना है, तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ राइट 0 ताकि वो दिखे। हाँ, अब लिखते हैं टेक्स्ट ग्रीन 500, टेक्स्ट 4XL टॉप 0। बढ़िया, थोड़ा सा डार्कर है तो यहाँ पे लिख देते हैं 700। ये हो गया एब्सोल्यूट रेशियो, ये सब हो गया। सेम अभी लिखते हैं आई क्लास फा सॉलिड फा
पेपर हॉट, इसका नाम है पेपर हॉट। ये भी अभी मैं लिखती हूँ इसको। राइट, अभी के लिए 0, ठीक है, ताकि ये दिखे आप में है। टेक्स्ट रेड 600, लाल कलर का। दो तरीके, या तो फॉन्ट 3 6 का 3x आता, मतलब जो साइज है उसका 3 टाइम्स। तो मैं ऊपर वाले को भी वैसे ही लिख लेती हूँ, बेहतर रहेगा। फॉन्ट 3 टाइम्स। तो ये रहेगा बॉटम 0 और लेफ्ट 1/2, बीचों बीच है ना, लेफ्ट 1/2। ये देखो, आई थिंक यस वी आर गुड हियर। बॉटम 20 डाल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बढ़िया। एब्सोल्यूट हो गया। सॉरी, ये यहाँ नहीं लिखना था, इसलिए वो वर्क नहीं किया हमसे, सॉरी। ये रहेगा टॉप 0, ये देखो टॉप 0 है, थोड़ा सा नीचे टॉप 20। हाँ बढ़िया। तो ये देखिए एग्जैक्ट वैसे ही लग रहा है, करेक्ट हो गया। सो आई थिंक यस, इट्स लुकिंग ग्रेट नाउ। तो ये रहा हमारा हेडर सेक्शन, हमारा नैब बार हेडर सेक्शन रेडी है, ठीक है। रिस्पॉन्स हम लोग लास्ट में बनाएंगे सब एक साथ। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट द हेडर सेक्शन एंड द नैव बार। आप लोग भी जरूर ट्राई करिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द अबाउट सेक्शन, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।